जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मन को निराश ना कर, बस गुरु जी पर तो विश्वास कर। हर पल साथ है वो बड़े मंदिर वाला, इस बात का एहसास कर। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो हर्षरण सिंह नूर अंकल जी का है। अंकल जी पंचकूला से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है आप सबके लिए। इस सत्संग से आपको अपने जीवन से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज अवश्य मिल जाएंगे, इसलिए आप सब सत्संग को अंत तक जरूर सुनना। और आप ये भी सुनना कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि करी है अंकल जी के जीवन में। मैं आप सबके साथ ये चीज़ें आज इस सत्संग के माध्यम से साझा करूँगी। और जो आज का सत्संग है वो गुरुजी का रहस्यमय चमत्कारी सत्संग है। हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है कि जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सकें और जब सब संगत गुरुजी के सत्संग सुनने और ब्लेस हो सकें, इसलिए आप सब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु ग्रंथ साहब यह तो मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। गुरु जी से मिलने से पूर्व हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी वैसे ही उनका सामना करते रहते थे। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ थे। 25 वर्ष पूर्व मेरा बेटा अपनी सर्व शक्ति खो चुका था। कोई औषधि संत या तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य अधिकारी बन जाता है गुरु प्रकट होता है। फिर ऐसा नहीं हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरु जी के पास पहुँचे। जब पहली बार हमने गुरु जी के दर्शन किए, उन्होंने हमारी पत्नी को हमारे सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या, उसके पास सब स्वर्ण जेवरों का वजन और मेरे पिके घर की सही राशि भी बता दी। अंतिम बात मैंने अपने पत्नी को ही बताई थी क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। 10 दिन के उपरांत मेरे बेटे के कान में अत्यंत पीड़ा हुई। जब मैंने गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो उन्हें बोले कि कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया है, अब धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे पुत्र की श्रवण शक्ति का परीक्षण भी करवाने को कहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे पुत्र ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए कहा कि शोर बहुत अधिक है। गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरु जी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सतगुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। गुरु जी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरु जी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरु जी का आशीष प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। नव वर्ष आ रहा था। उसकी पूर्व संध्या पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, किंतु मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। गुरु जी के मन में कुछ और ही विचार था। प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सर्प के फन का आकार ले लिया। यह सोचकर कि वह संयोग था। उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबाया तो वह हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर वह भयभीत हो गए और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था, वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहाँ पर नित्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चला आ रहा पीठ दर्द समाप्त हो गया। कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने एक मित्र के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरे मित्र नास्तिक थे जिन्हें शब्द कीर्तन, गुरु चर्चा इत्यादि धार्मिक कर्म व्यर्थ लगते थे। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वे गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गए और अर्धचेतन हो गए। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरे मित्र अचंभित थे। मैंने उनको कहा कि आप इतनी चमत्कार के प्रतीक्षा में थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगे बिना बच नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद किया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो वे बोले हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी क्योंकि वह हम पर दृष्टि बनाए हुए थे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। यही मेरी भांजी के साथ हुआ। चिकित्सकों के सब प्रयास निष्फल हो गए। उसे 7 वर्ष से संतान नहीं हुई थी और इसकी अब आशा भी नहीं थी। जब वह भारत आई और उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके यहाँ किसी और के कुछ कहने के पूर्व ही उन्होंने उसे बेटे से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य समझ नहीं आया। वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई।
गुरु कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और चिकित्सक दंग रह गए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक मन होनहार होने के साथ अपने माता पिता के लिए अनमोल रत्न होता है। एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। चिकित्सक ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। मैंने यह करवाने से पूर्व गुरुजी को बताना उचित समझा। मैंने चिकित्सक से मिलकर शल्य क्रिया का समय भी नियुक्त कर लिया। संध्या को मैं गुरुजी के पास गया। उन्होंने मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञान था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक अनुयायी समोसे लाए थे। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। जिनकी तरह हुआ खाना मेरे लिए विष समान था। मैं चकित था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से वह भी खा लिए। उनके चमत्कार से मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई। अगले दिन चिकित्सकों ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा ही है। गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को परिवर्तित कर एक और अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का पुत्र छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और ज्वर से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं चिकित्सा है, ने उसे एक औषधि दी थी। जब उसका रोग समाप्त होने को नहीं आया तो मेरी बहन ने उसके कुछ परीक्षण करवाए। परिणामों से पता लगा कि वह अतिशय रक्तता से पीड़ित है। केवल एक चिकित्सक ने अंतिम परिणामों तक प्रतीक्षा करने को कहा। मेरी बहन तो अत्यंत चिंतित हो गई। उसने गुरुजी से अपने पुत्र को बचाने की विनती करी। इस बीच में दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका संदर्भ समझ नहीं आया। उन्होंने तो मैंने उत्तर दिया कि वह ठीक होगी। बाद में मैंने उनको फ़ोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेंगी। गुरुजी के यहाँ जाते हुए उसने पूरी बात बताई और कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी। केवल अंतिम परिणाम से पता चला कि उसे रक्त रोग नहीं अपितु शरीर की ग्रंथि की समस्या थी। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके पुत्र का रोग परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि किसी को इस बारे में ज्ञान नहीं था। हम चकित रह गए। ऐसे हैं हमारे गुरु, जो सदा हमारी समस्याएं कष्ट समाप्त कर देते हैं। उनके बारे में सोचते ही वे प्रकट हो जाते हैं। मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने चंडीगढ़ में एक भूखंड खरीदा था, पर उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे जल नहीं है। जब उन्होंने समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने भूखंड के कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और वहाँ से जल प्रवाहित होने लगा। भूजल के प्रभाव का मार्ग 100 वर्ष बाद बदल गया। गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं। क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? गुरुजी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने को सदा तत्पर हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसे 2 आकृतियां दिखाई देती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसके मस्तिष्क में गुल्मा था, जिससे उसको दृष्टि दोष हो गया था। उसकी शल्य क्रिया हुई, पर 6 महीने बाद उसी रोग की पुनरावृत्ति हो गई। उसकी दोबारा शल्य क्रिया हुई। गुल्मा साध्य था और वह 3 महीने के लिए अचेतन अवस्था में चला गया। होश आने पर चिकित्सकों ने कहा कि वह और कुछ करने में असमर्थ है। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उनसे अपने पुत्र को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले जल में भिगोकर सूर्योदय से पूर्व उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। यह 10 दिन तक करना था। उसकी दृष्टि ठीक हो गई, असाध्य समाप्त हो गई और वह अब स्वस्थ सानद है। यह गुरु कृपा ही है। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अभेद्य रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह केवल यहाँ है और यही है। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानी। 80 रुपये से खड़ा किया था 1600 करोड़ का बिजनेस। आज की के संघर्ष से सफलता की कहानी है भारत के उस फेमस पापड़ ब्रांड की जो हर किसी ने ज़रूर खाया होगा। हम बात कर रहे हैं लिज्जत पापड़ की। दोस्तों, लिज्जत पापड़ का बिजनेस पुरुषों ने नहीं बल्कि कुछ महिलाओं ने मिलकर शुरू किया था। लिज्जत पापड़ खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतनी ही संघर्षपूर्ण उसकी सफलता की कहानी भी है। लिज्जत पापड़ की कहानी से आप एक बात ज़रूर सीखेंगे कि महिलाएं अगर चाहें तो कुछ भी बड़ा कर सकती हैं। हमेशा से ही हमारे समाज में महिलाओं को कम समझा जाता है। समाज महिलाओं को बस एक घरेलू कामकाजी महिलाओं की तरह ही देखता है, जिस वजह से औरतों को हमेशा पुरुषों से नीचे का ही दर्जा दिया गया है। लेकिन आज भी समाज में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो बिजनेस में पुरुषों से भी अच्छा काम कर रही हैं और सफलता की ऊंचाइयां छू रही हैं। भारत में भी दिन प्रतिदिन सफल महिलाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। महिलाओं ने आज ये साबित कर दिखाया है कि वो घर से निकलकर दुनिया के सामने कुछ बेहतर भी कर सकती हैं।
आज की कहानी जिन महिलाओं की है, उन्होंने एक साथ मिलकर घर से शुरू हुए पापड़ के छोटे से कारोबार को अपनी काबिलियत से सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। ये कहानी है मुंबई की रहने वाली जसवंती जमुना दास पोपट की, जिन्होंने अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए 1959 में पापड़ बेलने का काम शुरू किया था। जसवंती बहन एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और कम पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसमें कारोबार की अच्छी समझ थी। उन्होंने इस काम में अपने साथ और 6 गरीब बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा और 80 रुपये का कर्ज लेकर पापड़ बेलने का काम शुरू किया। ये सभी महिलाएं गुजराती परिवार से थी और उन्हें पापड़ खाखड़ा बनाने में महारत हासिल थी। इन महिलाओं ने 15 मार्च 59 को पहला लिज्जत पापड़ बेला था। इस काम की शुरुआत बहुत पैसे कमाने या फिर बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने के पर्पज से नहीं हुई थी। सातों महिलाओं ने यह तय किया कि वो इस काम के लिए किसी से चंदा नहीं मांगेंगी, चाहे उनका काम घाटे में ही क्यों ना चला जाए। लेकिन कुछ महीने की मेहनत के बाद ही उन्होंने 80 रुपये का उधार चुका दिया और फिर 4 पैकेट से 40 और फिर 400 तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा। 80 रुपये से शुरू हुआ ये बिज़नेस आज सालाना 1600 करोड़ रुपए का बिज़नेस बन चुका है। इस कारोबार से तकरीबन 45,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसके 62 ब्रांचें हैं। 1962 में इस ग्रुप ने अपने पापड़ का नामांकन किया और इसका नाम लिज्जत पापड़ रखा। लिज्जत गुजराती शब्द है जिसका अर्थ स्वादिष्ट होता है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। लिज्जत पापड़ देश विदेश में फेमस है। इसके फेमस होने के पीछे का कारण है इसकी क्वालिटी, जिसका क्रेडिट इस बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को जाता है। आज भी इन पापड़ों को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता है। लिज्जत ग्रुप की 2 सबसे अच्छी बातें यह हैं कि लिज्जत पापड़ सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेती और यहाँ काम करने वाली हर महिला को बहन शब्द से संबोधित किया जाता है, जिस कारण सब एक समान दिखते हैं। सीख जो अब हमें इस कहानी से मिलती है ये है कि ये सभी गरीब महिलाएं गरीब परिवार से थी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाईं, लेकिन अपने शिक्षा को कभी उन्होंने अपनी कमी नहीं माना और यही लिज्जत पापड़ की सफलता का राज है। कम पढ़ी लिखी होने के बाद उन महिलाओं ने अपनी मेहनत से वह कर दिखाया जिसे करना आसान नहीं था। भारतीय महिलाओं के लिए काफ़ी सम्मान की बात है और इसकी सफलता हम सभी को हौसला भी देती है कि अगर आप अपने हुनर को तलाश लें और उस पर पूरी मेहनत से काम करें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। लिज्जत पापड़ की शुरुआत करते समय उन महिलाओं में से किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि 80 रुपये से शुरू हुआ बिजनेस आज 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो जाएगा और हज़ारों महिलाओं के रोजी रोटी का सहारा भी बनेगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।